ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की पुत्री को मिली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां राजापुर में लोगों के बाढ़ में फंसने की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा में राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह के प्रतिनिधि एडवोकेट के अग्रवाल, पंजाबी विरासत के भूपेश कालरा और हिंदूवादी नेता पीयूष शरण श्रीवास्तव ने मिठाई वितरण कर खुशी मनाई। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर द्वारा छात्रा अंजलि सिंह को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजलि सिंह के पिता उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने अपनी बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर की। डॉक्टर अंजलि सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने शोध में काला नमक चावल के पौधों की लंबाई को कम करना, जिससे कि प्राकृतिक आपदा से उनका नुकसान ना हो और किसानों की काला नमक चावल की पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। अंजलि सिंह ने इसका श्रेय अपने माता पिता गुण एवं पति अनुराग सिंह को दिया। डॉक्टर अंजलि सिंह के भाई नीतीश सिंह ने बताया कि उनकी बहन शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं और उनकी रुचि के हिसाब से वनस्पति में उसने काला नमक चावल पर शोध किया। जो हमारा काला नमक राइस है वो हमारी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट भी तो ये चाहेगी ना कि हमारे किसान को उससे फायदा हो, तो गवर्नमेंट भी इसमें मेरी हेल्प करेगी। जब हम उसको पेटेंट करेंगे तो उसमें भी मेरी हेल्प भी करेगी। आप जो पीएचडी किए हैं, पीएचडी का जो है हिंदी क्या होता है, रूपांतर क्या होता है? पीएचडी का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर, मतलब एक हमको डॉक्टर की उपाधि मिल रही है। फिलॉसफी का मेन मतलब जैसे है कि डॉक्टर जो हमने रिसर्च इतने साल किया है उसकी हमको एक उपाधि मिली है, क्योंकि बॉटनी में अब हमने पीएचडी की है, यानी कि उसकी डीपली नॉलेज है। ठीक है, जो और मेरा जो रिसर्च काम है काला नमक राइस, तो उसमें मैंने डीप किया है और इन फ्यूचर हम अपने सोसाइटी को कुछ नया देंगे। अच्छा, ये श्रेय किसको जाता है? आपने जो किया है विवाह होने के बाद ये सारी डिग्रियाँ 4 साल की होती है, तो ये सारी डिग्रियाँ जो है मतलब आपने जो ली, ये किसको श्रेय जाता है? विवाह के पहले तो सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को कहेंगे कि मेरे माता पिताजी का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, मेरे भाइयों का, बड़े वाले भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। उसके तूफान आता था, फिर घर से हम भागे भागे फिर जाते थे, फिर वहाँ देख रेख करना, उन सब में मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वो हर जगह मेरा साथ दिए हैं और साथ मिल करके हम दोनों ने किया है। आपके पिताजी तो बाद में जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुए हैं, पहले तो किसान थे। किसान के बारे में जो है विस्तार रूप से आपको कुछ बचपन में शेयर किए थे? जैसे हम लोग किसान की फैमिली से जुड़ते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं, इसीलिए शायद मेरा भी ध्यान वनस्पति विज्ञान पे गया, क्योंकि शुरू से वो चीज़ें थी और हमने भी शुरू से देखा है। अभी आप मतलब ये घर, लेकिन पहले क्या था, ये पूरा जंगल था, तो यहाँ पे पिताजी मेरे खुद ही सारा पेड़ पौधा लगाना, और हम लोग बचपन से वो चीज़ देखते थे। जैसे आपने कहा कि आप हाई स्कूल में मैथ से थी, फिर आपका बायो की तरफ जाना, तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी वो चीज़ें होती थी। बचपन से हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चीज़ें बैठती हैं। तो पापा को जैसे हमने देखा कि वो शुरू से प्लांट से कैसे थे, इवन मेरी मॉम खुद भी मतलब पूरा गार्डन अपना खुद तैयार करती है, सब कुछ वो खुद से ही करती है, तो वो भी हमारा था कि एक तरह से हम बॉटनी की तरफ से। आज हमारी बातचीत हो रही है बेटी डॉक्टर अंजलि सिंह से, और साथ में बैठे हैं हमारे बड़े भाई और बड़े भ्राता के रूप में बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री के पद पर आज विराजमान हैं, दर्जा प्राप्त है। तो मैं चाहूँगा कि जो है सर, आप अपनी बेटी के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? जो उपाधि मिली है, क्या आपके अंदर चल रहा है? और जहाँ तक डॉक्टरेट की डिग्री मिलने की बात है, प्रारंभिक समय से ही बेटी की यह इच्छा थी कि हम आगे बढ़े, विकास करें, कुछ करें। बीएससी का तो कभी हमारी इच्छा हुई कि इसकी शादी करें, तो ये कहे कि नहीं पापा कुछ पढ़े नहीं, ठीक है मन से पढ़ो। तो थोड़ा हम लोग भी चाहें कि भाई मन से पढ़े, और बेटी जब आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, तो इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी? हर माता पिता गौरवान्वित होता है, सीना चौड़ा होता है। आज परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। पूज्य महाराज जी का सदैव प्रथम दृष्टिया पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तभी से ही बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटी घर पर बोझ समझी जाती थी, बेटी आज पेट में आई तभी से बेटी की सुरक्षा, बेटी की व्यवस्था, बेटी की शिक्षा, बेटी की हर तरह की, बेटी की शादी तक हमारी सरकार कार्य कर रही है। जिम्मेदारी हम लोगों की है, और शादी तक हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। आदित्यनाथ महाराज जी का माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए,
स्वास्थ्य के लिए एक चिंतन उन्होंने किया और वो चीज़ें आज दिख रही हैं और बेटियाँ सुरक्षित हैं और बेटियाँ आगे हमारे साथ जो है बेटी अंजलि सिंह के साथ जो है माँ भी यहीं पे मौजूद है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपने दोस्तों से किसी भी डॉक्टर को शुरू से शौक था कि मेरी बेटी आगे बढ़े। क्या आप बचपन में सोची थी कि मेरी बेटी जो है डॉक्टर की उपाधि ले पाएगी या नहीं? वही सब था कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाने लिखाने में उसको सबसे वो भी जाना हर जगह। तीव्र थी, तेज थी, चंचल भी थी। हाँ, चंचल से तेज थी। इसका मन भी था कि हम करें तो उसको पढ़ाया जाए, वो पढ़ाया जाए ताकि उसकी अपनी प्राप्ति है डॉक्टर बनने। तो हमारे साथ आपने देखा और बेटी अंजलि सिंह जो डॉक्टर की उपाधि ले चुकी है हमारे साथ इंटरव्यू में बैठी हुई है और साथ में जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह और बेटी अंजलि की जो है माता भी जो है हमारे साथ बैठी हुई है और भाई भी बैठे हुए हैं। छुट्टी जो है हमारी और जो है अंजलि से जो है एक इंटरव्यू चल रहा है और उपाधि मिलने के बाद से जो है पडरौना ही नहीं आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है गौरवान्वित है इस बेटी के ऊपर उपाधि मिलने के बाद। और अच्छी बात है कि जो है काला नमक हमें मिलेगा बिल्कुल से और काला नमक की महक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सुगंध आएगी। बहुत आपने कीमती हमें समय दिया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। प्रयागराज राजापुर में 10 से 15 लोग बाढ़ में फंसने की सूचना पर एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए फाफामऊ से हो रही रवाना। मौके पर एसडीएम हीरालाल सैनी सहित जिला प्रशासन मौजूद। तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जल स्तर। बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। राजापुर बेला कछार में लगभग 30 लोगों को एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।